हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करेज ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आऊँ सेकंड वीडियो, जिसमें मैं आपको एक पर्यायवाची से 5 पर्यायवाची याद करना सिखाऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको पानी के पर्यायवाची से पर्यायवाची याद करना सिखाया था, वो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह बैठ चुके होंगे। तो एक बार फिर डिस्कशन कर लेते हैं उन पर्यायवाची का जो पिछली बार आपने सीखे थे। पानी के पर्यायवाची में मैंने आपको बताया था एक पर्यायवाची से 5 पर्यायवाची याद करना, और उसमें मैंने बताया था आपको कि पानी के जो पर्यायवाची होते हैं जैसे जल, अम्बु, तोय, ये आपको बताए थे मैंने। इसमें अगर हम दे लगा दें तो जलद, अम्बुद, तोयद, वारिद, ये सारे देने वाला यानी बादल के पर्यायवाची हो जाते हैं। और पानी के पर्यायवाची में अगर हम धी लगा दें तो धारण करने वाला समुद्र हो जाता है जलधि, वारधि, अम्बुधि, तोयधि। फिर मैंने आपको बताया था जल के पर्यायवाची में अगर हम जय लगा दें तो वो कमल के पर्यायवाची होते हैं, क्योंकि कमल जो है पानी में जन्म लेता है। जलज, अम्बुज, तोयज, वारिज। और फिर मैंने आपको बताया था जल के पर्यायवाची में अगर वाहन लगा दें तो वो नाव के पर्यायवाची हो जाते हैं। और जीवन लगा दें जल के पर्यायवाची में तो वो मछली हो जाता है। जैसे वारी जीवन, अम्बु जीवन, तोय जीवन, और जलवाहन, वारीवाहन, अम्बुवाहन, तोयवाहन, वो नाव हो जाती है। ये पर्यायवाची आपको अच्छी तरह से याद हो गए, आपने प्रैक्टिस भी कर दी होगी। तो चलिए अब मैं आकाश के पर्यायवाची बता रहा हूँ। आकाश के पर्यायवाची हम यहाँ पे ले रहे हैं कुछ। आकाश के पर्यायवाची में अगर हम चर लगा दें, चर लगा दें तो वो पक्षी बन जाता है। जैसे गगन में, अंबर में, व्योम में, नभ में। आकाश के हमने 4 पर्यायवाची लिए हैं, गगन, अंबर, व्योम, नभ। इनमें अब हम चर लगाते हैं। तो पहले चर लगाया गगन में, बन गया गगनचर। गगनचर के बाद अंबर में लगाते हैं तो ये अंबरचर बन गया, यानी पक्षी। चर मीन्स पक्षी, जो आसमान में चढ़े वो पक्षी। व्योम लगा दें, व्योम में अगर हम चर लगा दें तो व्योमचर बन जाता है। और नभ में चर लगा दें तो नभचर बन जाता है। ये पक्षी होते हैं जो आसमान में उड़ते हैं। गगनचर, अंबरचर, व्योमचर और नभचर, ये बन गए ग्रह। अगर हम गगन में चर लगाते तो ये ग्रह का भी नाम बनता है, यानी प्लेनेट का। और गगनचर पक्षी को भी कहते हैं और ग्रह को भी कहते हैं। और एक खेचर शब्द और याद रखिएगा, जो कि आकाश में नहीं है। खेचर का मतलब भी ग्रह होता है। अब यहाँ देवता में करते हैं। देवता में यदि हम अगर राज लगा दें या पति लगा दें तो वो इंद्र के बन जाते हैं। देवता के जो पर्यायवाची वो क्या है? देव, सुर और अमर। ये 4 पर्यायवाची हैं, देव, सुर और अमर। तो देवता के पर्यायवाची में यदि हम राज लगा दें या पति लगा दें, जैसे हम लगाएं देवराज या देवपति, ये दोनों इंद्र के पर्यायवाची हैं। देवराज और देवपति दोनों ही हम इंद्र कहेंगे। फिर हम सुर में लगाते हैं सुरराज और सुरपति, ये भी इंद्र भगवान का ही नाम है। यानी देवता के पर्यायवाची में राज या पति लगाने से वो सब इंद्र के पर्यायवाची बनते हैं। अब एक अमर पूछा, अमर में भी या तो अमर राज लगा दो या अमर पति लगा दो, ये भी इंद्र के पर्यायवाची। तो ये 3 पर्यायवाची बने, देवराज, सुरराज, अमरराज। देवपति, सुरपति, अमरपति इंद्र के पर्यायवाची। तो आपने देखा कि एक ही पर्यायवाची से हमें 3 पर्यायवाची याद हो जाते हैं। अब देवता के पर्यायवाची में ही यदि हम नदी लगा दें तो वो गंगा का पर्यायवाची हो जाता है। तो हमने यहाँ 3 पर्यायवाची लिए हैं, देव, सुर और अमर। तो देव नदी यानी गंगा, सुर नदी यानी गंगा और अमर नदी यानी गंगा। देव नदी, सुर नदी और अमर नदी ये गंगा के पर्यायवाची बन जाते हैं। देवता के पर्यायवाची में नदी शब्द जोड़ने से। देवता के पर्यायवाची में राज या पति लगाने से इंद्र के, नदी लगाने से गंगा के पर्यायवाची बन जाते हैं। यानी एक ही पर्यायवाची से अगर हम समझ के काम करें तो कई सारे पर्यायवाची बन जाते हैं। अब देवता के पर्यायवाची में ही हम लोक लगाएंगे तो वो स्वर्ग का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे नरक, स्वर्ग सुना होगा, मरने के बाद नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। आज तक देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि स्वर्ग है, स्वर्ग में रहना चाहिए। तो देवता के पर्यायवाची में लोक लगाएंगे, स्वर्ग नहीं लगाएंगे, लोक लगाएंगे। जैसे देवलोक यानी स्वर्ग, सुरलोक यानी स्वर्ग। अच्छा, एक यहाँ सुर जो है ना, सुर में अगर ए लगा दे तो वो राक्षस हो जाता है, असुर और सुर। सुरलोक, देवलोक, इनका मतलब स्वर्ग हुआ। और अमरलोक का मतलब भी स्वर्ग ही हुआ है।
तो ये थे हमारे कुछ पर्यायवाची जो मैंने आपको बताए हैं और आप अच्छी तरह से इसे समझ भी पाए होंगे। चलिए मैं आपको अभी अपने अनअकैडमी प्रोफाइल के बारे में बता देता हूँ। मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल आपको मिल जाएगा सर्च बॉक्स में डॉक्टर पुनीत। और अब यहाँ स्पेशलिटी है कि आपको मेरी लाइव क्लास देख सकते हैं। अभी तक तो ये आप रिकॉर्डेड क्लास देखते थे, मेरी लाइव क्लास से आप जुड़ सकते हैं स्पेशल क्लास में। आई एम थैंकफुल टू अनअकैडमी कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मेरी लाइव क्लास स्टार्ट की। लाइव क्लास में तुरंत आप जुड़ सकते हैं और ये फॉलो का बटन भी दबाना ना भूलिए। सर्च बॉक्स में डालिए DRPUNITTOL और ये फॉलो का बटन दबाइए, क्योंकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अब मेरी क्लास कैसे चलती है मैं आपको बता दूं। जो मेरी स्पेशल क्लास चलती है अनअकैडमी पे वो 3 क्लासें चलती हैं। एक सुबह 7 बजे चलती है, एक हमारी शाम को 7 बजे चलती है, सुबह 7 और शाम को 7 2 क्लास चलती हैं, और एक हमारी अभी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है वो 9 बजे सुबह चलती है। क्योंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड है तो ये क्लास मेरी 17 तक रहेगी, लेकिन ये दोनों क्लास मेरी परमानेंट हैं, सुबह की और शाम की। अब सुबह की क्लास में क्या होता है, सुबह की क्लास मेरी बैंक वाले जो बच्चे हैं RBI का जो एग्ज़ाम देना है उनके लिए एक स्पेशल क्लास है। इस क्लास में, सुबह की क्लास में मैं आपको करंट अफेयर्स कराता हूँ और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। और ये पिछली बार देखा गया कि जो भी मैंने आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स कराई हैं उन्हीं में से पूरा पेपर मिल गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो बैंक के लिए, SSC के लिए, CSC के लिए यानी जो सिविल सर्विस एग्जाम है उसके लिए, और SSC के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास चलती है। तो एक करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाती है। सुबह लो, करंट अफेयर्स का नाम, करंट अफेयर्स आएगी आपके काम। तो सुबह उठिए और मेरी करंट अफेयर्स की क्लास को ज्वाइन कीजिए। और एक स्पेशलिटी जो अभी हमारी 17 मई तक चलेगी वो है 9 बजे की क्लास, जिसमें मैं आपको मैथ्स की ट्रिक्स कराता हूँ। मैथ्स की मैं आपको लगभग 17-18 ट्रिक करा चुका हूँ। और मैथ की स्पेशलिटी है कि मैथ्स में आप कभी मात नहीं खाएंगे, वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। तो 9 बजे की क्लास में मैथ्स ट्रिक सीखने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और शाम को 7 बजे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ते हैं, जिसमें मैं आपको इंग्लिश ग्रामर करा रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर के अलावा मैं आपको वोकैब कराता हूँ। वोकैब के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको 25 वर्ड डेली याद करने हैं। 25 वर्ड को बाइवर्सिफिकेट किया हुआ है हमने कि 5 तो आप वर्ब्स तैयार कीजिए, प्लस में 5 कीजिए ईडियम्स तैयार, 5 एंटोनिम कीजिए, एंटोनिम यानी विलोम शब्द, और 5 ही आप सिनोनिम्स तैयार कीजिए। सिनोनिम्स मीन्स पर्यायवाची शब्द, और 5 तैयार कीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी कुल मिला के ये 25 वर्ड्स हो जाते हैं आपके डेली। और 25 वर्ड के जब आप याद करते हैं तो इनके साथ भी 25 वर्ड जुड़ जाते हैं, तो लगभग 50 वर्ड आपके तैयार हो जाते हैं। ये 50 वर्ड अगर आप डेली तैयार करते हैं तो महीने में लगभग आपके 1500 वर्ड तैयार हो जाते हैं। और 1500 वर्ड अगर आप हर महीने याद कर लो तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश को क्रैक करने में। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अनअकैडमी पे तुरंत मेरे साथ जुड़िएगा। अनअकैडमी पे डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से फॉलो कीजिए और मेरे साथ ये करंट अफेयर्स देखिए। और ये आज की ट्रिक जो मैंने आपको बताई है, एक पर्यायवाची से 5 पर्यायवाची याद करना, इस ट्रिक के बारे में ज़रूर बताइए ये आपको कैसी लगी। तो आई होप यू विल रियली लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। आई विल ट्राई टू गिव यू माई बेस्ट ट्रिक्स ऑन अनअकैडमी। और एक ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है अभी, वो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा इस कोर्स में। वो है जो शिक्षण सिद्धांत हैं उनको याद करने की। जैसे आपको पता है 30 शिक्षण सिद्धांत हैं, 30, और वो शिक्षण सिद्धांत कई बच्चों को याद नहीं हो पाते। वो शिक्षण सिद्धांत कैसे याद होंगे वो मैं आपको ट्रिक के जरिए बताऊंगा। वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 2 वीडियो में मैं आपको दूंगा 15 सिद्धांत एक बार और 15 सिद्धांत एक बार। तो इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो आपके लिए डालूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। आई होप यू विल रियली लाइक माई वीडियो। चलिए साथ साथ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में भी बता देता हूँ। अनअकैडमी पे मेरा प्रोफाइल डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से है। इसी तरह मेरा
यूट्यूब पे भी चैनल है। यूट्यूब पे मेरे चैनल का नाम है A2 जर करियर चिकन ट्रिक्स। सर्च बॉक्स में यूट्यूब के एप्लीकेशन में आप मेरे चैनल का नाम डालिए A2 जर करियर चिकन ट्रिक्स, मेरा ये चैनल खुल जाएगा जहाँ पे आपको लगभग 1000 से ज़्यादा वीडियो मिलती है और डेली एक वीडियो यहाँ भी मैं अपलोड करता हूँ। देखिए ये वीडियो भी आपको अनअकैडमी पे मिल गई होगी और इसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको मिलती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, SSC, बैंक, रेलवे के लिए ये ज़बरदस्त ट्रिक है। तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िए, हम आपको डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। कम्युनिटी बॉक्स में डेली आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं, एक तो शाम को मिल जाता है और एक अगले दिन शाम को 5 बजे लॉन्च होता है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट करा करें और लाइक का बटन दबाया करें कि आपने कितने लोगों ने इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है। लास्ट वाला क्वेश्चन लगभग 150-200 बच्चे तो मेरा हर समय अटेंड कर ही लेते हैं। ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको यहाँ मिलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, विल मीट टुमारो, टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू, सायोनारा। तो चलते हैं हम।